जय हिंद फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज फिर भारत की कृषि एवं पशुपालन जो छठा वीडियो है, इससे पहले 5 वीडियो आ चुका है ज्योग्राफी का। लगातार और वीडियो आते रहेगा, कम से कम 13 या 14 पार्ट है, उससे 2 या 3 प्रश्न या कम से कम 5 भी प्रश्न आ सकता है बिहार पुलिस में। इसलिए आप सब लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि भारत के भूक्षेत्र के संबंध में विचार कीजिए। तो कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह और 21% भूभाग पर वन और 24% भूभाग पर बंजर भूमि है। यह सब याद कर लीजिएगा, यह सब सही कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है, जो भारत के मुख्य फसल है। तो भारत के मुख्य फसल यह भी सही कह रहा है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यह दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कृषि किस सूची का विषय है, तो कृषि किस सूची का विषय या राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था, तो यह एम.एस. रंधावा ने लिखा था। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है, तो यह 20 है। कितनी है? 20। नेक्स्ट है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह 1960 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? यह उत्तराखंड में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या था, तो गोविंद बल्लभ पंत था। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित कृषि से सम्मिलित है, तो मिश्रित कृषि से सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन करना, तो इसी से संबंधित है। समांतर फसल का एक उदाहरण है, तो यह गेहूं और सरसों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, यह भी है। जोत का छोटा कार्य, यह भी है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, यह भी है। उपयुक्त में सभी है, तो यह कथन सब सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न है, उत्पादकता का कारण नहीं है, तो यह सहकारी कृषि से नहीं है। भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, तो यह राजस्थान में है। भारत में कृषि को समझा जाता है, तो यह जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता है, तो यह कौन थे, ये उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, यह तमिलनाडु के तट में पाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रिम है, तो यह पंजाब में है। एकमर्ग है, एकमर्ग क्या है, यह एक गुणवत्ता गारंटी मुहर है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, तो यह एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते, वह किस देश से थे, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। हरित क्रांति से अभिप्राय है, तो हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है, तो इसका ऑप्शन है जोबोको-निका चावल या भारतीय चावल, यह है मोक्सिन गेहूं से है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कह रहा कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, यह सही है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, यह भी सही है।
कह रहा है कि मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, यह सही है। उर्वरक उत्पादन, उर्वरक में होता है यह भूरी क्रांति से होता है। किस क्रांति से होता है? भूरी क्रांति से। और रजत, रजत में होता है अंडा क्रांति। कौन सा होता है? अंडा क्रांति, ये याद रखिएगा। इसके आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अरे पीली क्रांति, यह तिलहन उत्पादन से, यह सही है। कृष्ण क्रांति, यह बायोडीजल उत्पादन से, यह भी सही है। लाल क्रांति, यह मांस उत्पादन से, यह भी सही है। बादामी क्रांति, यह फल उत्पादन से नहीं है। बादामी क्रांति मसाला के उत्पादन से है। और फसल क्रांति, तो फल क्रांति है सुनहरी से है। किससे है? सुनहरी क्रांति से, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अमृत क्रांति, तो यह नदी जोड़ो परियोजना, यह है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, यह भी है। स्वर्ण क्रांति यह बागवानी उत्पादन से, यह भी है। परमार क्रांति, परमार क्रांति यह भिंडी के उत्पादन से है। किसमें है? यह भिंडी के उत्पादन से है। यही इसका राइट आंसर होगा। किस महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है? तो यह अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो यह सरसों रबी फसल है। खरीफ फसल कपास है, मक्का है और अरहर, ये तीनों है। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? तो यह भिंडी रबी फसल नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा कर्म 3 बड़े गेहूं उत्पादन राज्यों की दृष्टि से सही है? तो यह सबसे पहले होगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? यह धान की प्रजाति है। गेहूं में बौनापन का जीन है, तो यह नोरी 10 का जीन है। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में पाई जाती है? तो यह अत्यंत सिंचाई परिस्थिति, असंचित परिस्थितियों के लिए। कह कि राज 3077 एक प्रजाति है, तो यह गेहूं की प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, यह गेहूं की प्रजाति है। यह सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल रोग है? तो गेहूं की फसल यह रिस्ट रोग है। कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना कौन सा किस्म है? यह गेहूं की किस्म है। ट्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच का एक संकर है? तो यह है गेहूं एवं राई का संकर है। कर्नाल बेंट एक बीमारी है। यह कौन सा बीमारी है? यह गेहूं की एक बीमारी है। धान की उत्पत्ति हुई है। यह दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में हुआ है। कह कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? यह धान, मूंगफली और कपास, मूंगफली, धान, ये सब है, लेकिन गेहूं खरीफ फसल नहीं है। इसका आंसर होगा सी नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यह धान का है। भारत के चावल का कटोरा क्षेत्र कहा जाता है। तो यह गोदावरी, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को कहा जाता है। जायद, पद्मा, कृष्णा, कावेरी और हंसा किस फसल की उन्नत किस्म है? यह धान का उन्नत किस्म है। अमन धान उगाया जाता है। यह नवंबर दिसंबर में उगाया जाता है। रखिए पूसा 5 एक सुगंधा किस्म है, तो यह धान का किस्म है। बरनी दीप किस फसल की किस्म है? तो यह है बरनी दीप किस फसल का किस्म है? यह धान का किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो बासमती चावल का है यह पूसा RH 10 है। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादन है? तो यह है गुजरात है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो यह कपास के नाम से जानी जाती है। कपास के रेशे प्राप्त होता है, तो यह बीज से प्राप्त होता है।
भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ये उत्तर प्रदेश में है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? यह उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है, तो गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जाता है। गन्ने की अर्धशाली फसल पकाने के लिए समय होती है, तो यह 18 महीनों की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है? तो यह है सूर्यमुखी। अरहर का जन्म स्थान है, तो यह अमेरिका में नहीं है, न ही भारत में है। दक्षिण अफ्रीका है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो यह है मूंगफली है। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, यह कौन सी प्रक्रिया है? यह मूंगफली की प्रक्रिया है। पुसह बोल्ट एवं पीताम्बरी एक प्रजाति है, यह सरसों की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक उपभोक्ता है? यह कौन है? भारत है। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य है? यह है कर्नाटक है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कहता कि सरहूत रेशम, यह कर्नाटक में, यह सही है। टसर रेशम, यह झारखंड में, यह भी सही है। इरी रेशम, यह असम में, यह सही है। मूंगा रेशम, यह पश्चिम बंगाल में नहीं है। ये मूंगा रेशम असम में, यह कहाँ है? यह असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? यह किस राज्य में की जाती है? कर्नाटक में की जाती है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? यह चाय की किस्म है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, यह कौन सा राज्य है? यह केरल राज्य है। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? यह चाय है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, यह कौन सा राज्य है? यह असम है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह केरल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? यह ओडिशा नहीं रखता। मसालों का बागान कहा जाता है, यह केरल को कहा जाता है। लौंग प्राप्त होता है, तो यह पुष्कली से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? करा कि जूट, यह पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। चाय असम में। रबड़ अभी तुरंत बताएं, केरल में। गन्ना, यह गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, यह कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? यह काली मिर्ची को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? यह महाराष्ट्र है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, यह है जम्मू कश्मीर। झूमिंग अथवा पेंडा पद्धति क्या है? यह क्या है? यह जंगल काटकर सुखाने को छोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में, यह सही है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, यह हैदराबाद में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री, यह भी सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था, यह शिमला में, यह कहाँ है? यह शिमला में है, इसको याद रखिएगा। मक्के की खेती की जा सकती है, तो मक्के की खेती वर्ष भर की जाती है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, यह सही है। रबर बोर्ड कोयम्बटूर है, यह भी सही है। चाय बोर्ड कोलकाता में, यह सही है। तंबाकू बोर्ड यह कहाँ है? यह गुंटूर में है, यह कहाँ है? गुंटूर। और गुंटूर कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। कंचना एक उन्नत किस्म है, यह आंवला का किस्म है। निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है? यह ज्वार नकदी फसल नहीं है। स्टॉक फार्मिंग है, तो स्टॉक फार्मिंग पशुओं का एक प्रजनन है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? यह
ऑपरेशन फ्लड का समय यह दूध के उत्पादन से है। पूछेगा कि इसके जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। इसको याद रखिएगा। इसका कब हुआ था, 1970 में यह क्रांति हुआ था। करा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करती है, तो यह तमिलनाडु है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।